चलिए आज शब्दों की एक नदी में उतरते हैं। ये नदी है मीनकेतन प्रधान का कविता संग्रह महानदी। और जानते हैं इस सफर में हमारी गाइड कौन होंगी? समीक्षक अनुसुया साहू। हम उनकी पारखी नजर से इस खूबसूरत संग्रह की आत्मा को छूने की एक कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे संग्रह की जो शीर्षक कविता है उसकी इन शुरुआती पंक्तियों में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, ये पंक्तियां एक ऐसी नदी की तस्वीर बनाती हैं जो समय से भी परे है, जो बस चुपचाप बहते हुए इंसानी इतिहास को देख रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? तो सवाल ये है कि अनुसुया साहू इस काव्यधारा को कैसे देखती हैं? उनका नजरिया, आप कह सकते हैं, हमारी इस यात्रा का एक कंपास है जो हमें कविताओं के ठीक मर्म तक लेकर जाएगा। तो देखिए, अनुसुया साहू के लिए महानदी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये एक गहरा अनुभव है। उनका मानना है कि इसकी असली ताकत इसकी सादगी और इसकी भावनात्मक ईमानदारी में छिपी है। ये वो कविताएं हैं जो किसी को सिर्फ बुलाती नहीं, बल्कि सचमुच अपने प्रवाह में बहा ले जाती हैं। तो चलिए अब पहली धारा की बात करते हैं जिसे समीक्षक ने इस संग्रह में पहचाना है, और वो धारा है प्रकृति, इंसान और हमारी सभ्यता के बीच का वो अटूट, वो गहरा रिश्ता। देखिए, कवि के लिए प्रकृति सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो वो गर्भ है जहां से मानव सभ्यता ने जन्म लिया, जहां वो पली बड़ी। ये कहानी का एक एक्टिव, एक जीता जागता, सांस लेता हुआ हिस्सा है। अब जरा इन पंक्तियों को देखिए। कवि यहाँ सीधे नदी से बात कर रहे हैं, उसे हमारी संस्कृति और पहचान की लाइफलाइन बता रहे हैं। सोचिए ये रिश्ता कितना सीधा और कितना गहरा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि नदी सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, नहीं, वो तो हमारे सामूहिक अतीत और हमारी पहचान का एक जीता जागता दस्तावेज है। एक ऐसी गवाह जो हमेशा से थी और शायद हमेशा रहेगी। चलिए अब एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो बहुत पर्सनल भी है और यूनिवर्सल भी। एक ऐसा पहलू जिसे अनुसुया साहू ने असाधारण रूप से मार्मिक बताया है, और वो है मातृत्व। समीक्षक को ये कविताएं सच में दिल को छू लेने वाली लगती हैं। वो कहती हैं कि ये कविताएं उस खालीपन को आवाज देती हैं जो एक माँ के जाने के बाद हमेशा के लिए बस रह जाता है। वाह, क्या खूबसूरत बात है ना? ये पंक्तियां माँ के उस सर्वव्यापी मौजूदगी को पकड़ती हैं जो किसी भी फिजिकल बाउंड्री से परे हैं। माँ किसी एक कोने में नहीं, बल्कि हमारे होने के, हमारे वजूद के हर कण में बस जाती है। लेकिन ये संग्रह सिर्फ शांत धाराओं की ही बात नहीं करता, नहीं, ये हमें जीवन के ऊबड़-खाबड़ और मुश्किल रास्तों पर भी लेकर जाता है। और समीक्षक के मुताबिक कवि ने इस संघर्ष को बड़ी ही ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। ये कविता उस एहसास के बारे में है जब हम लगातार चीजों को संभालने, रिश्तों को जोड़ने और जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश में बस थक जाते हैं। और यहाँ कवि बहुत ही शानदार ढंग से उस यूनिवर्सल मानवीय दुविधा को सामने रखते हैं। ये वही एहसास है ना, कि एक चीज को पाने की कोशिश में हमसे कुछ न कुछ और छूट ही जाता है। अनुसुया साहू इस कविता को कवि के गहरे कलात्मक हुनर का एक सबूत मानती हैं। मतलब सोचिए कैसे उन्होंने संघर्ष और खोने की इस यूनिवर्सल भावना को इतनी सहजता से कला में बदल दिया है कि ये हर किसी को अपनी ही कहानी लगती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये कविताएं इतनी असरदार क्यों हैं? कैसे कवि इतने कम शब्दों में इतनी गहरी बात कह जाते हैं? समीक्षक इसका जवाब कवि की शैली और उनके अपने ही शब्दों में ढूंढती हैं। और समीक्षक इस बात पर जोर देती हैं कि कवि की असली ताकत उनकी सरल, सीधी और ईमानदार शैली ही है। यहाँ शब्दों का भारीपन नहीं, बल्कि भावनाओं का खरापन है जो बिना किसी लाग लपेट के सीधे दिल तक पहुँचता है। और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कविता के पन्नों के पीछे झांकते हैं और उसके रचयिता मीनकेतन प्रधान के मन को समझने की कोशिश करते हैं। तो उनसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा गया, उनके लिए कविता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी लेखक की रचना के बिल्कुल दिल तक ले जाता है। आखिर वो लिखते ही क्यों हैं? और उनका जवाब वाकई बहुत गहरा है। ये बताता है कि उनके लिए कविता सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व है, लाइफ इटसेल्फ है। महानदी उनकी आत्मा की पुकार है। ये उनके जीने का, दुनिया को महसूस करने का एक तरीका है। तो इस पूरे सफर के बाद हम इस शक्तिशाली संग्रह से
क्या लेकर निकलते हैं? इसका अंतिम सार क्या है? समीक्षक का निष्कर्ष ये है कि महानदी एक किताब से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक जीवंत प्रवाह है। साहू का मानना है कि ये रचना कला और आत्मखोज का एक संगम है, जहां शब्द और संवेदना मिलकर एक हो जाते हैं। समीक्षक का ये अंतिम विचार इस संग्रह के असर को शायद सबसे बेहतर तरीके से बताता है। ये कविताएं सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये महसूस की जाती हैं, और पढ़ने वाले के अंदर ये एक पर्सनल, एक आंतरिक अनुभव बन जाती हैं। और शायद यही वो सवाल है जिसके साथ महानदी हमें छोड़ जाती है। ये एक तरह का निमंत्रण है अपनी ही भावनाओं, यादों और अनुभवों की भीतरी धाराओं में उतरने का, और शायद खुद को पहचानने का। मीनकेतन प्रधान की काव्यकृति महानदी और करुकाल की समीक्षा अनुसुया साहू, प्रवासी साहित्यकार, सिंगापुर द्वारा। समीक्षक का परिचय। अनुसुया साहू, प्रवासी साहित्यकार, सिंगापुर। जन्म 12 फरवरी 1982, बुंदेलखंड के जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। शिक्षा मुंबई में MBA। वर्तमान में सिंगापुर में हिंदी शिक्षण कार्य। सम्मान। हाल ही में ERM की ओर से सिंगापुर मिसेस रेजिलियंस का खिताब जीता है। साहित्य सम्मान, सवित्रीबाई और फातिमा शेख राष्ट्रीय सम्मान। प्रकाशन काव्य संग्रह फकीरा, नवोदय प्रकाशन से सम्मान। अध्यक्ष, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर। इकाई, साहित्यिक गतिविधियों का सतत आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक एवं अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट विद्वानों के साक्षात्कार, उपक्रम में कीर्तिमान। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा साहित्य के विकास विस्तार के लिए सकारात्मक पहल। विश्व हिंदी अधिष्ठान के संस्थापक मीनकेतन प्रधान के साहित्यिक अवदान पर केंद्रित साक्षात्कार, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर द्वारा। दिनांक 30 दिसंबर 2024। व्यूज़ 2272, कमेंट 160। समीक्षा का वाचन। महानदी काव्य संग्रह मीनकेतन प्रधान जी की एक अत्यंत संवेदनशील और सामाजिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति है और बिंबात्मक है। कवि की शैली विचारोत्तेजक भी है और भावनात्मक भी। वे कठिन शब्दों या अलंकारों के बोझ से मुक्त रहकर सरलता में सौंदर्य रचते हैं। उनकी कविताएं पाठक को आमंत्रित नहीं करती, बल्कि अपनी तरफ खींच लेती हैं। कुछ कविताएं बहुत सूक्ष्म और दार्शनिक हैं, जो आम पाठक के लिए कुछ जटिल प्रतीत हो सकती हैं। संग्रह में यदि कविताओं को थीम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता तो प्रभाव और अधिक गहरा होता। महानदी संग्रह की कविताएं जीवन की वो धाराएं हैं जिसमें एक ओर संवेदना का प्रवाह है तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन का यथार्थ। ये संग्रह आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में एक गरिमामय योगदान है, जो पाठक को जीवन के प्रति पुनराविष्कार का अवसर देता है। ये संग्रह पाठकों को नदी की तरह बहने, ठहरने और अपने को सार्थक करने की प्रेरणा देता है। कवि मीनकेतन प्रधान के महानदी संग्रह में प्रकृति की जीवंतता का आत्मीय संवाद है। कवि ने नदी, जल, धरती, वृक्ष, बादल, चांद आदि के माध्यम से प्रकृति के साथ गहन तादात्म्य स्थापित किया है। मानव जीवन की सभ्यता, संस्कृति यहाँ फलती फूलती और विकसित होती है। संग्रह की पहली कविता का शीर्षक महानदी है। ये उदाहरण देखिए। इसी तरह जाने हमारी कितनी पीढ़ियां तुमसे होकर गुजरी, प्रवाहित हो गईं। हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम, नदी, महानदी हो तुम। महानदी कविता के बाद माँ शीर्षक की 5 कविताएं अत्यंत मार्मिक और कारुणिक हैं। इनमें माँ की महत्ता तथा दुनिया में उसके न रहने की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। माँ कविता 1 से ये उदाहरण देखिए। माँ नहीं समाती कहीं किसी छोर, रहती हमेशा भीतर बाहर सभी ओर। उस दिन क्या हुआ होगा, अचानक छोड़ चली प्राणों के प्राण, जब वो ली होगी आखिरी सांस, खोजी तो होगी हमको। संग्रह में सामाजिक सरोकार और मानवीय मूल्यों की सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। इसमें समाज की विसंगतियों, मनुष्य में क्षरित हो रहे मूल्यों के बीच मानवता को बचाए रखने का चिंतन है। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को कवि ने बड़ी बारीकी से अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कविताएं दिखाती हैं कि कैसे साधारण से अनुभवों में भी असाधारण अर्थ छिपे होते हैं। उम्र भर कविता में देखिए, उम्र भर इतना सब करते थक जाना होता है किसी अजीब से चक्र का दुनिया का। इधर पकड़ो उधर छूटता, उधर पकड़ो इधर छूटता, छूट ही जाता कुछ न कुछ, महसूस होता सब कुछ छूटा जा रहा, टूटा जा रहा, रिश्तों का बांध जिसे थामे रहा उम्र भर। उक्त उम्र भर कविता अत्यंत मार्मिक, यथार्थपूर्ण और जीवन की सच्चाइयों को गहराई
गहराई से छूती है। ये कविता कवि की लेखनी की गहन संवेदनशीलता और अनुभव संपन्न दृष्टिकोण का प्रमाण है। इस कविता में जीवन के जद्दोजहद, रिश्तों की ऊहापोह और समय के साथ सब कुछ छूटते जाने की पीड़ा को अत्यंत सहज लेकिन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इधर पकड़ो उधर छूटता, उधर पकड़ो इधर छूटता जैसी पंक्तियां जीवन की उस अस्थिरता को दर्शाती हैं जहां हम कुछ भी पूर्ण रूप से थाम नहीं पाते। ये कविता उन सभी लोगों की आवाज़ है जो जीवन भर रिश्तों को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन समय के साथ जब थामे हुए हाथ भी छूटने लगते हैं तो केवल अनुभव और कविता ही सहारा बनती है। मीनकेतन प्रधान जी ने महानदी संग्रह में जिस प्रकार से रिश्तों के बंधन को थामे रहने की कोशिश और अंततः उसके टूटने की वेदना को शब्द दिए हैं, वह उन्हें एक अत्यंत सशक्त और अनुभवी कवि सिद्ध करते हैं। उनकी कविताओं में समकालीन जीवन का दर्शन, भावनात्मक थकावट और सांस्कृतिक पारिवारिक मूल्यों की टूटन अत्यंत गहराई से उभरती है। महानदी काव्य संग्रह में इस तरह की कविताएं यह सिद्ध करती हैं कि मीनकेतन प्रधान जी केवल कवि नहीं बल्कि संवेदना के कुशल चितेरे हैं। उनकी लेखनी पाठकों को आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी ये एक अन्य कविता है वक्त। इसमें जीवन की गति के साथ चलने और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की सार्थकता पर कवि जोर देते हैं। आंख आंख होती है, कान कान ये नहीं होते, दिल दिमाग के विकल्प अपने में अपनों को पहचानना, आदमी को आदमी की शक्ल में देखना, वक्त को आगे बढ़ाना होता है। महानदी संग्रह में आत्ममंथन, स्मृति, आत्मचिंतन और अतीत के साथ संवाद की प्रवृत्ति कई रचनाओं में परिलक्षित होती है। संग्रह की अंतिम 3 कविताएं कोरोना कालीन परिस्थितियों में लिखी गई मार्मिक कविताएं हैं, जिनका शीर्षक कुर्री 1, 2, 3 है। इस शीर्षक से छायावाद के प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति का स्मरण होता है। कवि प्रधान जी ने पांडे जी की कविता की संवेदना की पृष्ठभूमि पर इनका सृजन अवश्य किया होगा, किंतु भावबोध बिल्कुल वर्तमान परिदृश्य में है। यह बहुत प्रासंगिक होगा कि कवि के एक साक्षात्कार को संदर्भित किया जाए। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर (VSSS) के सिंगापुर द्वारा आयोजित एक विशेष काव्य संवाद कार्यक्रम में 30 दिसंबर 2024 को मीनकेतन प्रधान जी के साथ एक अंतरंग और साहित्यिक बातचीत हुई। इस साक्षात्कार में उन्होंने महानदी की रचना प्रक्रिया, भावभूमि और उसके भीतर बहती आत्मधारा के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। साक्षात्कार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। महानदी की कविताएं लिखने की प्रेरणा के संबंध में मीनकेतन जी ने बताया कि ये संग्रह मात्र एक नदी पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ये जीवन की नदी है जो अनुभवों, संबंधों, पीड़ाओं और उम्मीदों से बनी है। ये नदी जीवन है, संघर्ष है, समय है और चेतना भी। भाषा और प्रतीक के संबंध में उन्होंने स्वीकार किया कि कविता के साथ भाषा सहजी अभिव्यक्ति का माध्यम बनी है। उन्होंने भाषा को किसी प्रकार से सजाने संवारने का कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए उनकी भाषा में जीवंतता और शिल्प में सहज प्रवाह है। नदी, पानी, पहाड़, धूप, इन प्रतीकों में उन्होंने आत्मयात्रा की झलक दी है। प्रकृति और मनुष्य के संबंध में उनका ये दृष्टिकोण है कि जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता है तो वह स्वयं से भी कटने लगता है। महानदी में उन्होंने बार बार इस आत्मवियोग और पुनः जुड़ने की चाह को स्वर दिया है। कविता उनके लिए क्या है? साक्षात्कार में एक अत्यंत भावभीनी बात सामने आई कि कविता मेरे लिए जीवन है, महानदी आत्मा की पुकार और कुर्री कविता चेतना का विस्तार। साहित्य और सामाजिक उत्तरदायित्व की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साहित्य को केवल सौंदर्य या कल्पना का माध्यम न मानकर समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व के रूप में प्रस्तुत किया। संग्रह की कई कविताएं सामाजिक चेतना से ओतप्रोत हैं। काव्य संग्रह में विशेष बात यह है कि जैसा पहले लिखा गया था, यहाँ दोहराव से बचते हुए मुख्य बिंदु संक्षेप में इस प्रकार हैं। महानदी जीवन के बहुविध पक्षों का संवेदनशील चित्रण है। कविताएं दार्शनिकता, मानवीय संवेदना और प्रकृति के सौंदर्य से भरी हुई हैं। मीनकेतन जी की शैली सरल किंतु प्रभावशाली है। संग्रह में प्रकृति, समाज, स्मृति, संघर्ष, नारी अस्मिता और आत्मबोध की छवियां स्पष्ट हैं। VSS सिंगापुर के साक्षात्कार में मीनकेतन प्रधान जी का जो आत्मीय और गंभीर पक्ष सामने आया, वह महानदी को केवल एक पुस्तक नहीं, एक जीवंत प्रवाह का रूप देता है। यह संग्रह कवि के आत्मसंसार की एक झलक ही नहीं, बल्कि हर संवेदनशील पाठक के भीतर एक नदी बहा देता है। मीनकेतन प्रधान की यह कृति साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ सामाजिक और आत्मिक गहराई का अद्भुत संगम है। ये संग्रह और VSS सिंगापुर द्वारा लिया गया साक्षात्कार दोनों मिलकर हिंदी कविता को एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान करते हैं।